अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और रावलपिंडी को पाकिस्तान सुपर लीग में मुसलसल 8वीं शिकस्त हो गई है और कराची किंग्स की टीम आज पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ अपनी बका की जंग लड़ रही है, क्योंकि अगर आज भी कराची किंग्स को शिकस्त होती है तो लगातार 5वां मैच होगा जिसमें इनको शिकस्त होगी। लगातार जो 3 मैचेस इन्होंने स्टार्ट में जीते थे वो लाहौर की ग्राउंड में जीते थे और आज भी जो मैच है वो लाहौर की ग्राउंड में जारी है। 182 रन स्कोर किए कराची किंग्स ने और अब से कुछ देर पहले 65 रन पर 3 खिलाड़ी पेशावर ज़ल्मी के आउट हो चुके थे, जिसमें जेम्स विंस थे, बाबर आजम भी आउट हो चुके हैं, एरन हार्डी भी आउट हो चुके हैं। आज हैदराबाद का भी मैच है मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ। बड़ा ज़बरदस्त मैच होने वाला है क्योंकि हैदराबाद की भी जो प्लेऑफ की लाइन है वो भी ख़तरे में है। अगर हैदराबाद की टीम मैच आती है तो फिर उनका भी टूर्नामेंट में आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। हमारे साथ हैदराबाद के खुशदिल शाह भी मौजूद होंगे, जुनैद अकरम भी रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन पहले बात करते हैं खुशदिल शाह से। खुशदिल, क्या समझते हैं माज सदाकत आपके कैसा देख रहे हैं अपने पीएसएल को, अभी तक की परफॉर्मेंस को, और आप जो आगे आने वाले मैचेस हैं उसमें अपनी परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं? माज सदाकत हमारे साथ मौजूद है। जी, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। और शुरू में हमने जो मैच हारे और उसके बाद हमने 3 मैच लगातार जीते तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और बाकी हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी जा रही है और इंशाल्लाह कोशिश करते कि इसको आगे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, मैं तो ख़ुद को एज ऑलराउंडर देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस की, एज ए बॉलिंग भी, एज ए बैटिंग भी, और अभी रिसेंट जो इमर्जिंग एशिया कप था उसमें भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की बॉलिंग से। तो इंशाल्लाह आगे वाले मैचों में इंशाल्लाह हम इस बॉलिंग से परफॉर्मेंस भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। बस वो तो सिंपल ऐसे ही तैयारी के हार्ड वर्क तो अभी स्टार्ट है आप लोगों के सामने, और बाकी डे बाई डे हम मैच को देखते और उस हिसाब से चलते, तो तैयारी सिंपल है। अच्छा माज, आपकी परफॉर्मेंस बैटिंग में अच्छी रही है, बॉलिंग में भी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसा देख रहे हैं अभी तक की जर्नी को? और क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान सुपर लीग इस मरतबा फैंस के भी बगैर हो रही है, तो कितना मिस कर रहे हैं आप लोग फैंस को? जी, माहौल के बारे में यही कहूँगा कि बहुत रिलैक्स माहौल है, और आप लोगों को भी जिस तरह नज़र आ रहा है कि शुरू में हमने 4 मैच हारे हुए, लेकिन ऐसा ही सपोर्ट कर रहा था जैसे हम वो मैच जीते, और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बनस्बत अभी आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को भी नज़र आ रहा है कि हम डे बाई डे इम्प्रूव कर रहे हैं और मैचेस भी जीत रहे, तो बहुत ज़बरदस्त माहौल। जी बिल्कुल, एज अ प्लेयर तो मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही है कि तमाशगी से, ये तमाशाइयों से क्रिकेट खूबसूरत होती है। खूबसूरती क्रिकेट का यही है कि ग्राउंड में फैंस होते हैं और आपको सपोर्ट करते, चाहे वो आप बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, और आपको अप्रिशिएट करते हैं पीछे से, तो आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हैदराबाद के ऑलराउंडर माज सदाकत हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि उनको आज मैच खेलने स्टेडियम भी जाना है तो टाइम उन्होंने निकाला हमारे लिए थोड़ी देर के लिए। जुनैद अकरम अभी हमारे साथ मौजूद है। 9 ओवर्स में पेशावर ज़ल्मी ने 80 रन स्कोर कर लिए। हैदराबाद के मैच पर भी आते हैं जो आज उनका मैच है। टफ मैच होगा क्योंकि 11 ओवर में 103 रन चाहिए, 3 विकेटें उनकी अहम गिर चुकी हैं। थोड़ा सा हमें लगता है कि आखिरी के ओवर्स में कराची किंग्स ने मिस कैलकुलेट किया और थोड़े से रन्स मुझे लग रहा है कि कम किए हैं। 15-20 रन और इसमें ऐड होते, आज़म खान अपनी इनिंग्स को थोड़ा सा और लंबा करते या जेसन रॉय थोड़ी सी और हिटिंग करते तो फिर ये 195-200 तक हो सकता था स्कोर। देखिए इमरान, अली रज़ा की बॉलिंग के सामने आपको लगता है कि कोई खड़ा हो पाता? क्योंकि आखिरी में जिस तरह उन्होंने 4 हैट्रिक की है और उस ओवर में 4 विकेटें गिरी हैं, 1 रनआउट हुआ है और 3 विकेटें अली रज़ा। बिल्कुल, अली रज़ा की हैट्रिक भी देखेंगे, अली रज़ा की हैट्रिक देखेंगे। और अली रज़ा भी उस दिन जो हम फाइंड ऑफ पीएसएल की बात कर रहे थे, अली रज़ा का नाम भी हमें उसमें शामिल कर लेना चाहिए, शायद मैं भूल गया था। बट अली रज़ा कॉन्स्टेंटली 145, 46, 47 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं। आप वो देखें, बड़े पतले दुबले से वो है, नौजवान हैं, यंग प्लेयर हैं, लेकिन बड़ी ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। अगर हम आज की उस पे आ जाएं, कराची किंग्स की परफॉर्मेंस पे आ जाएं, ठीक है उन्होंने 182 रन किए, बट अगर 182 रन में से आप 85 निकाल दें जेसन रॉय के, जिन्होंने कमाल की बारी खेली। इमरान देखें 166 एंड में थोड़ा स्लो हो गए थे, वो एंड में स्लो इसलिए हो गए थे क्योंकि दूसरे एंड से विकेट गिर रही थी ना। अगर वो अपना नेचुरल गेम खेलते रहते, जो उनको मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनके इर्द गिर्द जो है वो विकेटें काफी गिर रही थी, और सोने पे सुहागा कि आखिरी ओवर के अंदर जो है वो 4 विकेटें भी वो गिर गई। उसके बाद अगर आप देखें, डेविड वार्नर आज वापस आए, खुशाइन चीज है कि वो वापस आए, लेकिन उस पर क्या हुआ कि उनकी भी वो फॉर्म नजर नहीं आई। उन्होंने भी गालिबन 11 किए। जब आप 3-4 मैचेस के बाद आते हैं अचानक से रन करना मुश्किल, फंस रहे थे वो, उनसे भी वो नहीं हो रहा था। उसके बाद सलमान अली आगा के लिए बिल्कुल ये जो PSL 11 है, ये बिल्कुल ऑफ कलर नजर आए। अभी तक कोई उन्होंने एक ऐसी बारी नहीं खेली जिसकी वजह से वो विंटेज सलमान अली आगा नजर आए हमें। लेकिन जेसन रॉय ऊपर से बहुत अच्छा खेले। इसके अलावा रिजा हेंड्रिक्स,
कोई भी खातिर खा कुछ कर नहीं सकता। आजम ने थोड़ी सी कोशिश की, आजम ने 19 पे 34 35 किए, आजम ने 34-35 किए, 19 गेंदों के ऊपर वो किए। लेकिन आजम के साथ फिर ये क्या हुआ कि आजम ने जितनी तेज वो खेल सकते थे उतना तेज आजम ने खेला, जितना तेज जो है वो जेसन रॉय खेल सकते थे उन्होंने खेला। लेकिन शानदार किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो ऊपर से जो है, लेकिन आप देखें जितनी तेजी से जेसन रॉय खेल रहे थे, इफ्तिखार ने भी उनको लिमिट करने की कोशिश की। गालिबन इफ्तिखार ने जब वो शुरू का स्पेल किया था 3 ओवर में 28 रन दिए थे, जिस हिसाब से वो जेसन रॉय खेल रहे थे। बट ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस एंड अ वेरी क्लिनिकल बॉलिंग परफॉर्मेंस। 182 हो गए, लेकिन अली रजा ने बहुत अच्छी बॉल की, इन्होंने सुफियान मुकीम ने बॉल, सब ने बिट्स एंड पीसेस में अच्छी बॉलिंग की। और अब देखते हैं कि जब चेजिंग की बारी आई है पेशावर ज़ल्मी की, हालांकि ऊपर से बाबर आउट हो चुके हैं, ठीक है, बाबर से हम हर मैच में एक्सपेक्ट नहीं करते। जेम्स विंस आउट हो चुके हैं और उसके बाद जो है एरन हार्डी भी आउट हो चुके हैं। अली रजा ने हैट्रिक की और यंगेस्ट बॉलर बने पाकिस्तान सुपर लीग में वो हैट्रिक करने वाले। आखिरी 3 गेंदों पर उन्होंने विकेट ली। अली रजा ने किस तरह हैट्रिक की वो देखते हैं। अली रजा एक हिट विकेट भी इसमें थी, 2 बोल्ड इसमें शामिल थे और ज़बरदस्त आखिरी ओवर, अगर ये 15-20 रन बन जाते तो 190 से अबव जा सकता था, लेकिन 8-9 रन दिए अली रजा ने। हालांकि एक बाउंड्री भी कंसीड की थी इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद अच्छी बॉलिंग इन्होंने की। 4 ओवर में 41 रन दिए, 4 खिलाड़ियों को आउट किया। स्ट्राइक बॉलर है, रन ज़रूर पड़े, लेकिन ये है कि उन्होंने स्ट्राइक किया तो उससे भी बहुत हेल्प मिली पेशावर ज़ल्मी को इनको रिस्ट्रिक्ट करने में 182 तक। इमरान आपने नोट किया, मां सिवाय वो जो उन्होंने थोड़ी सी क्रॉस बॉल की थी जिसके ऊपर रन आउट हुए थे, सारी गेंदें इन्होंने यॉर्कर की हैं। क्योंकि अली रजा जैसे प्लेयर, विच इज वेरी नाइस टू सी, कि उनको आज भी यॉर्कर की अफादियत का पता है। और एक रीजन कि वो जो बैट्समैन है, बल्लेबाज हैं, वो हिट विकेट हुए हैं, वो इस वजह से भी कि वो बैट्समैन ये इतनी पेस से कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि अगर ये इसका हम हाफ या 1 यार्ड अगर कम हो जाएगा तो वो जरा थोड़ी सी आसानी में होगी उनको फ्लिक करने में या एंगल पे बॉल खेलने में। लेकिन आप ये देखें, सारी बॉलें इन्होंने जड़ में की, सारी बॉल इन्होंने यॉर्कर की। शानदार आखिरी ओवर, अगर इस ओवर में जैसे आपने मेंशन किया 15-16 रन बन जाते तो ये 200 के करीब का टारगेट बन जाता, जो कि एक नफसियाती तौर पे आपके लिए जरा थोड़ा प्रॉब्लम होता है चेस करना। बट अ ग्रेट फाइंड फॉर पाकिस्तान, अ ग्रेट फाइंड। अब डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, फ्रेंचाइज पे, नेशनल क्रिकेट अकेडमी पे कि इनको किस तरह देखा जाता है, इनको किस तरह रखा जाता है। मेरा ख्याल है दूसरा साल है इनका पाकिस्तान सुपर लीग में, क्योंकि फ्रेजाइल बॉडी है। आप अगर इनको वो देखें तो इनकी बैक और इनके शोल्डर्स आपको स्ट्रांग नहीं लग रहे। ये डिपेंड करता है कि इनको किस तरह रखा जाता है, किस तरह नरिश किया जाता है। क्योंकि अमूमन जो पेस बॉलर्स होते हैं और जिनकी थोड़ी सी हाइट भी और कार्ड भी थोड़ी कम होती है, उनको स्ट्रेच फ्रैक्चर होने का जो है ज्यादा चांस होता है। लेकिन हमारी तमाम तर नेक ख्वाहिशात इनके साथ, अली रजा के साथ। और बड़ा इन्होंने कमी नहीं महसूस होने दी। नाहिद राना गए, शरीफुल इस्लाम गए, एक नौजवान बॉलर इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले, बड़ा एक देख के अच्छा लगता है कि यार एक सीनियर बॉलर्स को रिप्लेस कर रहा है। देखें, कुछ टीमों ने स्पिन हैवी पे गए हैं और कुछ टीमें पेशावर ज़ल्मी की तरह पेस बॉलिंग के ऊपर गए कि उन्होंने जो अपनी 20-21 का स्क्वाड लिया उसमें से अगर 4 पेस बॉलर्स रखे तो वो चारों एक्सप्रेस बॉलर रखे। शरीफुल इस्लाम ठीक है, अच्छी मीडियम पेस से करते हैं, 135 और 138 के दरमियान करते हैं। नाहिद राना कंटिन्यूसली 145 प्लस करते हैं, 150 टच करते हैं, 155 टच करते हैं। उसको वो आप बांग्लादेश की और न्यूजीलैंड की सीरीज में भी देख रहे हैं कि कितने मुश्किल से न्यूजीलैंड वालों को, जिनको पेस की आदत है, उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं। और अली रजा आप ये देखें, ये भी कंटिन्यूसली 147, 148, 151, 152 की स्पीड से कर रहे हैं। कमी महसूस नहीं होनी थी नाहिद राना की, शरीफुल इस्लाम की, सब ने बेहतरीन बॉलिंग की। इफ्तिखार ऊपर से आते हैं स्पिन में, हालांकि इफ्तिखार बड़ा एक एडेड एडवांटेज इनका रहे हैं, क्योंकि अगर इफ्तिखार की बॉलिंग को इस पीएसएल से निकाला जाए तो पेशावर ज़ल्मी की बॉलिंग कहीं ना कहीं मिडल ओवर्स में स्ट्रगल करती हुई नजर आई। और आज तो उन्होंने डेथ ओवर में भी एक अच्छा ओवर कर दिया जिसमें आजम खान की उन्होंने विकेट ली। ठीक है, जेसन रॉय से एक छक्का ज़रूर उनको पड़ा, लेकिन ओवर में भी आखिरी से पहला जो ओवर था उसमें भी 8-9 रन शायद उन्होंने दिए और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। वो अभी तक बैटिंग में इतना कंट्रीब्यूशन नहीं है जितना बॉलिंग में है। पावर प्ले में देखें, आप ये देखें, शुरू के 6 में सर्कल में इन्होंने बॉलिंग की, 3 ओवर किए, 28 रन खाए। आखिरी ओवर में आजम खान को, अपने जो आखिरी चौथा ओवर था उसमें आजम खान को आउट किया। अगर आपके सामने जेसन रॉय जैसा बैट्समैन है, आपके सामने डेविड वार्नर जैसा बॉलर है जिसको इफ्तिखार अहमद या कोई भी बॉलिंग करा रहा है, 3 ओवर में 28 आर वेरी रिस्पेक्टेबल रन्स टू गिव। और उसके बाद अगर आप ये देखें, विकेट कॉलम भी आपका, विकेट कॉलम भी आपका, बिल्कुल एग्जैक्टली इमरान आपने बिल्कुल मेंशन किया, ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। अली रजा, नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम, जब तक ये दोनों मौजूद थे, बिल्कुल आपने सही बोला कि बीच में आपको कहीं ना कहीं जो है वो इनकी बॉलिंग जो है थोड़ी सी जरा वीकलिंग नजर आता है। क्योंकि सुफियान मुकीम है तो बहुत अच्छे बॉलर, लेकिन कभी कभार है तो आपको पार्टनर भी चाहिए, आपको पार्टनर चाहिए। क्योंकि जिस तरह हमने बात कर, पहले भी हम करते आए हैं और भी दीगर जगहों पे हमने बात की, बल्लेबाजी की तरह बॉलिंग भी जो है वो पार्टनरशिप में होती है। आप अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जिस दिन मेरा बैड डे चल रहा होगा उस दिन आप थोड़ी सी फंसा के बॉलिंग करेंगे। सो ये बहुत अच्छी बात है। एरन हार्डी अपनी तरफ से
इस पेशावर ज़ल्मी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो बल्लेबाजी में तो अच्छा कर ही रहे, बॉलिंग में जो आपके पार्ट टाइमर्स हैं वो भी अच्छा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान, एक चीज जिस पे हमने टच नहीं किया कि आप ये देखें, मोइन अली एंड में आए, 5 अच्छा, थोड़ी सी बैटिंग ऑर्डर में मुझे लगा थोड़ा सा मिस्टेक की। जी। खुशदिल शाह को पहले भेजा अब्बास से, हालांकि अब्बास बड़ी अच्छी हिटिंग कर लेते हैं आखिर में, फिर हसन अली से पहले शाहिद अजीज को भेज दिया। जी। हसन अली अगर 1-2 बॉल खेलते तो 1-2 छक्के मारने की सलाहियत रखते हैं, थोड़ा सा वहां मिस कैलकुलेट किया। मोइन अली बहुत नीचे आए और मोइन अली दूसरे एंड पे खड़े में और विकेटें गिर रही हैं सामने से। तो एक अलग किस्म का जो है, देखिए ये होता है ना, ये थोड़ा सा जरा पैनिक के अंदर जब आप बैटिंग ऑर्डर को चेंज करें तो ये होता है कि आप पैनिक में जब कर रहे होते हैं तो ये इस तरह के आपको वो मिलते हैं। हसन अली ऑटोमेटिक चॉइस होता, शायद से ऊपर आते हमारे जो हैं। इसके अलावा जितने भी वो प्लेयर्स हैं, जो आपका सेट बैटिंग ऑर्डर है, T20 में जो भी बल्लेबाज खेल रहा है, चाहे वो बॉलिंग ऑलराउंडर भी है, उसकी जो हिटिंग कैपेसिटी है वो आपको पता है कि उसकी हिटिंग कैपेसिटी है, तभी वो उस टीम के अंदर खेल रहा है। ठीक है, गो के वो बॉलर के तौर पे खेल रहे हैं वहां पे, लेकिन हसन अली इज अ प्योर हिटर, इज अ क्लीन हिटर। लेकिन ऊपर आप भेज सकते थे मोइन अली को, लेकिन बहुत सारी थोड़ा सा मिस कैलकुलेट उन्होंने कर दिया, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कैप्टन से। डेविड वार्नर क्या चाह रहे थे आखिर में थोड़ा सा समझ नहीं आया, क्योंकि आखिरी ओवर में अगर अच्छे तरीके से बैटिंग लाइन को भेजा जाता तो स्कोर थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता था। और अभी पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो स्कोर की जानिब गामजा ने 11 ओवर में 94 रन उन्होंने बना लिया। आखिरी 9 ओवर में आई थिंक 90 रन उनको दरकार है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पेशावर ज़ल्मी की टीम लग रहा है कि लगातार ये जो मैचेस जीतने का सिलसिला है उसको आज भी बरकरार रखेगी। तकरीबन 11.4 ओवर्स में 104 रन उन्होंने बना लिए 3 विकेटों के नुकसान पर, और 183 रन का जो हदफ है उसकी जानिब गामजा ने। मेंडिस जो कि इन फॉर्म बैटर हैं वो विकेट पर मौजूद हैं, उसके साथ साथ साहिब फरहान जो है वो पाकिस्तान अंडर-19 के जो कैप्टन थे वो भी उनके साथ मौजूद हैं। तो लग ये रहा है कि इनका जो सिलसिला है, जो स्ट्रीक है, वो आज भी रुकने वाली नहीं है। देखें इमरान, ये वाली जो इनिंग्स है, एक तो बिल्कुल ऐसी लग रहा है, क्योंकि अगर 10 ओवर में 100 प्लस हो गए हैं, 11 ओवर में 100 प्लस हो गए हैं, तो इसका मतलब है कि रन रेट भी इंटैक्ट है और जो सिर्फ 3 विकेट्स गिरी हैं। सो अब गालिबन सिर्फ इनको 78-80 रन चाहिए अपने टारगेट हदफ को कंप्लीट करने के लिए। और कराची किंग्स अगर हारता है तो अभी हम पॉइंट्स टेबल भी देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है उसके ऊपर। पॉइंट्स टेबल भी देखेंगे ज़रा कि जीत हारने के बाद भी क्या उनके पास चांस है या नहीं है। ओके, जैसे कोयटा तो तकरीबन कोयटा तो इज रूल्ड आउट। दूसरा ये कि आप ये देखें कि अब अगर इनको 9 ओवर के अंदर पहले देखते हैं फिर उस पर बात करते हैं। पेशावर 8 मैचेस 7 जीत, और आज भी लग रहा है 8वीं जीत हो जाएगी, 17 पॉइंट्स हो जाएंगे। 1-2 पे इनका जो इख्तिताम है वो कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद कराची किंग्स जो आज मैच खेल रही है वो 7वें नंबर पर है, और आज अगर मैच आती है तो इनका 5वां डिफीट होगा और अगले 2 मैचेस इनके सिर्फ बाकी होंगे। इट मीन्स के अगर ये अगले 2 मैचेस अपने जीतते भी हैं तो सिर्फ 10 पॉइंट्स हो सकते हैं, और 10 पॉइंट्स की उम्मीदवार लाहौर भी है, इस्लामाबाद भी है, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 मैचेस बाकी हैं, 9 पॉइंट्स हैं। लाहौर के 2 मैचेस बाकी हैं, 8 पॉइंट्स हैं। कोयटा के 1 मैच बाकी है, 6 पॉइंट्स है, कोयटा बाहर हो सकती है। हैदराबाद के 3 मैचेस अभी बाकी हैं, उनके 6 पॉइंट्स हैं, उनके भी 12 पॉइंट्स हो सकते हैं अगर सारे मैचेस जीतते हैं। तो अगर आज का मैच कराची किंग्स की टीम हारती है तो उनके लिए मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। रावलपिंडीज़ तो हमें पता है कि कल आखिरी 8वां मैच भी वो लोग हार गए। मुल्तान सुल्तान्स ने 6ठी विक्ट्री हासिल की, 12 पॉइंट्स अपने कर लिए, तकरीबन वो प्ले ऑफ मरहले में पहुँच गए। टेक्निकली अभी भी बाहर हो सकते हैं, लेकिन तकरीबन अभी तक प्ले ऑफ मरहले में वो जा चुके हैं। तो आज ये पॉइंट्स टेबल देख कर तो ऐसा लग रहा है कि कराची किंग्स के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। अगर हारते हैं तो फिर तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर है। एब्सोल्युटली, क्योंकि जिस तरह दूसरों पर डिपेंड करेंगे फिर वही पाकिस्तान वाली सिचुएशन होगी ना, जो हम जैसे जाते हैं कि आज वो हार जाए तो मिनी पाकिस्तानी। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, मेड इन पाकिस्तान एंड मेड एज पाकिस्तान। दूसरा इमरान, सिलसिला ये है कि देखें अब अगर 10 ओवर के अंदर 9 ओवर के अंदर इनको 78-80 रन चाहिए, सो बड़ी आसानी से। और देखें कमाल की साइनिंग कुसाल मेंडिस, जो इस टूर्नामेंट के अभी तक हाईएस्ट रन स्कोरर है। नंबर 2 पे बाबर आजम है। बाबर आजम के लिए ठीक है, चलें ये वाला जो यही 2 बैट्समैन है जिनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से पेशावर जीत रहा है सारे। देखिए इमरान, बात यह है कि बिट्स एंड पीसेस में फिर लोगों ने नीचे से आके रन भी वो किए हैं, तो ये एक देखिए जब आपको अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप ये देखें 850 रन जो हैं, 850 रन जो हैं वो 2 प्लेयर्स के हैं। अगर 65-70% अगर 60-65% जो है वो ये लोग कर रहे हैं, तो इसका मतलब है प्लेटफॉर्म इतना जबरदस्त दे दिया 1-2 से, और तीसरे नंबर पे कुसाल मेंडिस आ गए, चौथे पे आ गए। आप अब ये देखें, ये बाबर आजम का आज ऑफ डे था, बाबर आजम भी रन कर रहे हैं, इसके अलावा कुसाल मेंडिस भी इसके अलावा रन कर रहे हैं। आज एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका था जेम्स विंस के लिए रन करने का, लेकिन ठीक है चले, पहला मैच आज हारिस को ओपनर नहीं भेजा, आज मेरे ख्याल खेले नहीं आज नहीं खेले, हारिस नहीं, मोहम्मद हारिस नहीं खेले, आज उनको वो किया। लेकिन ऑल इन ऑल ये होती है चैंपियन टीम की निशानी
ये होती है कि वो मेथड क्रिकेट किस तरह वो खेल रहे हैं, और उस पर आप देखें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि पेशावर ज़ल्मी का कोई वीक लिंक है। तो आज ये वाला जो मैच है कराची किंग्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, कराची किंग्स के लिए मेक और ब्रेक वाली चीज़ है। अगर आज हार जाते हैं देन इफ्स एंड बट्स पे वो चीज़ें आ जाएगी, क्योंकि 10 और 12 पॉइंट्स के दावेदार बहुत सारी टीम है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अगर अपने 3 में से 2 मैचेस, फिर मसला ये कि फिर हैदराबाद के 3 मैचेस हैं, इस्लामाबाद के 3 मैचेस हैं, इनके मैचेस ज्यादा हैं, देखिए इनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। एब्सोल्युटली, अगर इस्लामाबाद के 3 मैचेस हैं और इस्लामाबाद 3 में से 2 भी जीत जाती है, इस्लामाबाद आ जाएगी 13 पॉइंट्स के ऊपर। उसके बाद क्वेटा, जो कि एक बहुत गलत हुआ, मतलब एक उन्होंने खुद क्रिकेट अच्छी नहीं खेली। लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट इस दफा लग रही है कि देर ऑलमोस्ट आउट। बिल्कुल जिस तरह की पीक पकड़ी हुई है हैदराबाद किंग्समैन ने, ऐसा ये लग रहा है कि अगर ये 3 में से 3, क्योंकि 3 जीते हुए आ रहे हैं, अगर ये भी 3 में से 2 जीत जाते हैं, ये भी 10 पे आ जाएंगे, फिर आएगा नेट रन रेट के ऊपर, क्योंकि वो हो सकता है फिर क्वेटा भी कुछ कर ले, और किसी का हो सकता है खुशकिस्मत तो उसका रावलपिंडी के साथ मैच लग जाए, तो हो सकता है वहां से भी उसको 2 पॉइंट्स आ जाए। बट ऑल इन ऑल एक तीसरी और चौथी पोजीशन के लिए, खासतौर पर चौथी पोजीशन के लिए बहुत अच्छा मुकाबला होने वाला है। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अब हैदराबाद का भी आज मैच है, मुल्तान सुल्तान से मैच है, इनफॉर्म टीम है मुल्तान सुल्तान। हैदराबाद भी अपने 3 मैचेस जीत कर आ रही है, मार्च सदाकत से भी हमने बात की। आज के मैच को किस तरह देखते हैं? देखिए इमरान, आज वाला जो मैच है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैदराबाद की एक विनिंग स्ट्रीक चल रही है, तो हैदराबाद जो है वो आई एम श्योर कोशिश करेगा कि अपनी विनिंग स्ट्रीक को जो है वो जारी रखे, और उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली दफ़ा ये लोग खेल रहे हैं, पहली दफ़ा PSL खेल रहे हैं, और उनके वैसे भी मोराल भी अब अच्छा है कि 3 जीत चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कीपिंग इन माइंड हैदराबाद, आज देखते हैं इमरान कि ये कितनी अग्रेसिव टीम खिलाते हैं। शर्जील खान को खिलाते हैं, साइम अयूब को किस नंबर पे खिलाते हैं, और फिर उसके अलावा देखते हैं किस तरह करते हैं। बट मेरे हिसाब से मैं टिप कर रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि हैदराबाद किंग्समैन की जो टीम है वो मुझे आज आगे निकलते हुए और दूसरा ये कि उनका जो मुकाबला है वो बड़ी एक ऐसी टीम से है जो कि ज़ाहिर है अभी 6 मैचेस जीत चुकी है, 8 में से 2 मैचेस सिर्फ हारी है, और एक पक्की हम कह सकते हैं क्वालिफायर्स की उम्मीदवार है। तो ऐसी टीम को बीट करना, और ऐसे ग्राउंड पर जहाँ पर वो मैचेस जीती है, खैर वो जीते तो लाहौर में भी हैं, लेकिन ऐसी टीम को बीट करना जहाँ पर साहिबजादा फरहान है, जहाँ पर स्टीव स्मिथ हैं, जहाँ पर उनके नीचे से शान मसूद आके रन्स कर रहे हैं, बॉलिंग बड़ी अच्छी है, तो बड़ा एक टफ इम्तिहान होगा हैदराबाद का उनको बीट करना। और अगर बीट करने में मुल्तान सुल्तान को कामयाब होते हैं तो फिर एक मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत आसमानों पे चला जाएगा, क्योंकि एक बड़ी टीम को बीट किया। देखें हैदराबाद किंग्समैन, आपने जैसे मेंशन कर दिया, आपने सारी बात वो बहुत अच्छे से बयान कर दी। हैदराबाद किंग्समैन की टीम जिस तरह एक रोल पे है, उस तरह वो इस पोजीशन में है कि वो मुल्तान सुल्तान जैसी तगड़ी टीम को हरा सकते हैं। लेकिन अभी आप देखें कल साहिबजादा फरहान का बल्ला नहीं चला तो स्टीव स्मिथ का बल्ला चल गया, शान मसूद ने रन नहीं किए, तो और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीब्यूशन थी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो आके वो कर रहा था। शान मसूद कल मिस आउट कर दिए, 20 की उन्होंने, स्ट्राइक रेट भी कल उनका जरा थोड़ा सा स्लो था। लेकिन आप देखें स्टीव स्मिथ उससे वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन खेल रहे थे ना, वहां पर अगर विकेट गिरती तो फिर मुश्किल हो सकती थी। इमरान, हम इस चीज को तो वैसे ही अप्रिशिएट नहीं करते कि आप आओ और ऑल फॉल से आप शॉट्स खेलें, क्योंकि जिस तरह की शान मसूद जो है वो मेथड क्रिकेट खेलते हैं, उसके हिसाब से अगर उनके इर्द गिर्द विकेट्स गिर रही थी तो ठीक है, अगर उन्होंने 20 किया 22 गेंदों पे तो कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान, टाइम था आपके पास, स्कोर भी कम था पिंडीज का, मोहम्मद रिजवान भी तो 100 से नीचे के, कल भी आप देखें 89 के स्ट्राइक रेट से खेला, कल उन्होंने देखे उन्होंने 26 की 29 गेंदों पे। बिल्कुल मोहम्मद रिजवान, इमरान मुझे ये परेशानी है, इसलिए हम बार बार इस चीज़ को टॉपिक पे लेके आते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि मोहम्मद रिजवान जो 122, 125, 130 के स्ट्राइक रेट से खेलने की कैपेसिटी रखता है, इफ नॉट मोर, वो क्यों 100 और उससे कम के स्ट्राइक रेट पे आ गया? ही इज नॉट इवन टचिंग 100, ही इज नॉट इवन टचिंग 95। आप ये देखें कल भी क्लियरली प्रेशर में नजर आ रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पे बात करते हैं, आखिर हुआ क्या है? आखिरी जो 17 मैचेस हैं उसमें से एज ए कैप्टन 16 मैचेस उनकी टीम आ रही है, एक मैच जो है वो जीती है। इस पाकिस्तान सुपर लीग में भी 8 मैचेस वो हार चुके हैं। स्टीव स्मिथ ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो भी सुनेंगे। सऊद शकील ने अपनी टीम की लॉस के हवाले से क्या कहा, वो भी सुनेंगे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और पेशावर ज़ल्मी की टीम जो है वो तेज़ी से हदफ की जानिब जा रही है और अपनी विनिंग स्ट्रीक को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रही है। कराची किंग्स की टीम के लिए मुश्किलात जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कल मुल्तान सुल्तान्स ने एक और कामयाबी हासिल की, रावलपिंडीज़ को 8वीं उन्होंने शिकस्त से दो चार किया। उसके बाद स्टीव स्मिथ जो कि ऑस्ट्रेलिया के लेजेंडरी बैट्समैन है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए। पाकिस्तान सुपर लीग की क्वालिटी की, यहाँ के टैलेंट की उन्होंने तारीफ़ की। साथ साथ उन्होंने क्राउड के ना होने पर भी अफसरदगी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं, बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, लेकिन अगर क्राउड होता तो और ज़्यादा मज़ा आता। स्टीव स्मिथ ने क्या कहा, ये सुनते हैं। क्राउड होता तो खेलने का ज़्यादा मज़ा आता, बाकी सारी चीज़ें जो है वो अभी तक ओके हैं। मतलब लोकल प्लेयर्स के साथ साथ
फॉरेन प्लेयर्स भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है स्टीव स्मिथ पहले भी आए पाकिस्तान, वनडे सीरीज़ भी खेली है, टेस्ट सीरीज़ भी खेली है, वो जानते हैं कितना पैशनेट क्राउड होता है यहाँ पे। तो अब फॉरेन प्लेयर्स भी इस चीज़ को मिस करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। इमरान, कोई भी प्लेयर होता है ना, उसका जो ए गेम निकलता है वो तमाशाइयों के सामने ही निकलता है, क्योंकि वो फिर जहां एक चौका लगा या एक छक्का लगा, उसके बाद जो है वो शायकीन जो होते हैं, शायकीन क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स के क्रिकेट, वो फिर देखना और चाहते हैं और जबरदस्त किस्म की हौसला अफजाई करते हैं। अभी क्या है, क्योंकि सिर्फ एक सर्टन वो है क्लास है या कुछ लोग हैं जो टेलीविजन पे सिर्फ देख रहे हैं। स्टेडियम्स पे या तो इमरान आप जैसे लोग जा सकते हैं जिनको रसाई हासिल है, या फिर स्पॉन्सर्स और उनके जो कुछ लोग होते हैं वहां पे। और इमरान, बहुत अफसरदा होने वाली बात है कि अभी तक स्टेडियम खाली हैं। आप जितनी भी आर्टिफिशियल नॉइज वहां पे लगा दें, उसका कोई अपना मजा नहीं है जब तक आपको वहां पे स्टैंड में बैठ के कोई चेयर ना कर रहा हो। लोगों को भी मजा आता है, लोग भी इंजॉय करते हैं, ऐसी जबरदस्त किस्म की क्रिकेट देखने के लिए मिलती है वहां पे। और प्लेयर्स का तो ए गेम निकलता ही है वहां पे, क्योंकि जब प्लेयर्स देखते हैं कि आवाम है, लोग बैठे हुए हैं, चेयर कर रहे हैं, विकेट्स लेना, अच्छी फील्डिंग करना, बल्लेबाज अच्छे शॉट्स खेलना, उनकी टीम का जीतना, तो बड़ा जबरदस्त होता है। खुशाइन चीज ये है साथ ही साथ जो स्टीव स्मिथ ने बोला कि वो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स, लोकल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक टैलेंट और हॉस्पिटैलिटी से बहुत खुश हैं। सो इसका मतलब है कि साहिबजादा फरहान की उन्होंने तारीफ की कि उनके साथ मज़ा आ रहा है, ओपनिंग करते हैं, बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करते हैं, अगर मैं फंसता हूं तो वो मारते हैं, वो फंसते हैं तो मैं चार्ज करने की कोशिश करता हूं। तो ये बड़ा साहिबजादा फरहान के लिए भी एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज है कि एक इतना बड़ा प्लेयर उनकी तारीफ कर रहा है। पिछले सेगमेंट में हम क्या बात कर रहे थे कि बल्लेबाजों की जैसे बॉलर्स की जोड़ी होती है उसी तरह बल्लेबाजों की जोड़ी होती है। देखें क्या कमाल का, स्टीव स्मिथ एक नेचुरल हिटर नहीं है। स्टीव स्मिथ ने भी अपने गेम पे ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स काम किया और आज एक वो ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो कंसिस्टेंटली 130 से लेके 160 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। साहिबजादा फरहान किसी भी टीम के लिए एक ड्रीम प्लेयर है कि वो आए जहां आपको रोकने की जरूरत है वहां वो अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट भी देते हैं, और जहां चार्ज करने की जरूरत है, इमरान ये मुझे करेक्ट कीजिएगा, जसप्रीत बुमराह को किसी ने T20 में छक्का नहीं मारा था जब तक पाकिस्तान की तरफ से नहीं मारा था। और साहिबजादा फरहान ने स्पिल वो जो गेट्स होते हैं वो खोल दिए। साहिबजादा फरहान ने कितनी दफा उनको 3 छक्के उनको वो मारे। सो इमरान देखें बात ये होती है, साहिबजादा फरहान को पता है, उन्होंने नशे पर फराज देखे हैं, डोमेस्टिक खेला, डोमेस्टिक के पके हुए खिलाड़ी। यस एग्जैक्टली। मैं और आप वही देखें, इस चीज को मैं और आप इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है, हमने लोगों को देखा है डोमेस्टिक में मेहनत करते हुए, हमने लोगों को देखा है सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद उठ के लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, जिस तरह उनके वालिदैन ने, जिस तरह उनके कोचेज ने उनके ऊपर मेहनत की है। साहिबजादा फरहान भी एक वैसी प्रोडक्ट है, इफ्तिखार अहमद भी वही किस्म की चीज वो कर रहा है, शामिल हुसैन के बारे में खुशी होती है कि वो भी उसी तरह से वो कर रहे हैं। लेकिन साहिबजादा फरहान को कॉम्प्लीमेंट करना स्टीव स्मिथ का, ये हमारी क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि ये प्लेयर्स को दिखाता है कि वो किस तरह मेथड अपना उन्होंने बना के रखा हुआ है, कितनी वो मेहनत करते हैं, क्योंकि मेहनत करेंगे। और इस परफॉर्मेंस से ज़ाहिर है स्टीव स्मिथ का जो अपना T20 करियर है वो भी जो है वो रिवाइव होगा, क्योंकि बिग बैश में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, अब 5 सुपर लीग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, लास्ट नाइट भी उन्होंने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आकर। अब कोयटा की टीम तकरीबन टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, उनके कप्तान सऊद शकील का क्या कहना है, आगे उनके क्या चांसेस है, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कल की शिकस्त के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम भी अब तकरीबन प्लेऑफ की दौड़ से जो है वो बाहर हो गई है, लेकिन उनके जो कप्तान हैं वो उस 1% पर भी पूरी उम्मीद है कि उनकी टीम हो सकता है कि अगले रिजल्ट्स यानी इफ़ एंड बट्स की सूरत में और अगले दोनों मैचेस जीतकर, एक मैच जीतकर प्ले ऑफ खेल सकती है। क्या कहा सऊद शकील ने, क्या मिस्टेक्स उन्होंने की, वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में आके कोयटा ग्लैडिएटर्स पर बात करते हैं। ऑक्शन में मुश्किलात का सामना रहा, टीम जो है वो अच्छी सिलेक्ट नहीं हो सकी, लेकिन हमने देखा इस साल कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए कुछ भी जो है वो अच्छा नहीं हुआ, चाहे उनकी बैटिंग हो चाहे उनकी बॉलिंग हो। बड़े अच्छे बॉलर्स उन्होंने पिक किए थे, अबरार हैं उनके पास, उस्मान तारिक हैं, फिर नौजवान बैटर्स भी थे, ऊपर से उनको इतने अच्छे आगाज़ नहीं मिले। और जुनैद पूरे सीज़न में हमने देखा हर मैच में 2 तब्दीलियाँ 3 तब्दीलियाँ हर मैच के बाद वो अपनी टीमों में करते हुए आ रहे थे। तो जब आप बार बार इतनी फ्रीक्वेंटली चेंज करते हैं तो फिर एक कॉम्बिनेशन आपका सेट हो ही नहीं पाता है। कैसे सेट हो पाएगा इमरान? जैसे आपने खुद ही वो बता दिया कि जब आप ऊपर से शामिल हुसैन, आपका कोयटा ग्लैडिएटर्स की अगर हम बात करें, शामिल हुसैन का शुरू के 2 मैचेस में आपने 3 मैचेस में आपने ओपन खिलाया, 1 और 2 पे खिलाया, 2 में 50 की, 1 में नहीं चल सके, आपने उनको उठा के 4 या 5 पे कर दिया। उसके बाद कल आपने फिर दोबारा उनको उठा के ओपन कराया, कल उन्होंने फिर 50 कर दी। कुछ ना
मुझे लगता है कि बल्लेबाजी में अगर फिर भी एक कम से कम अगर कहीं ये 165, 170, 155, 180, 100 इसके रेंज में अगर कर लेते हैं 155 से लेके 180 तक, जो ट्रम्प कार्ड्स थे दो, उस्मान तारिक और अबरार अहमद, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर अबरार ने शुरू में परफॉर्म किया, जब आपको जरूरत पड़ी तो अबरार जो है वो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो एक वीक लिंक में हो गई। उस्मान तारिक ने पिछले वाले मैच के अंदर, पिछले से पिछले वाले मैच के अंदर जो है उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की, लेकिन उसके बाद जो है उससे पहले रहे तो वो इकोनॉमिकल है। कल भी उन्होंने हुआ ये कि इनको सऊद शकील को एडजस्ट करने के लिए अपना बार बार बैटिंग ऑर्डर चेंज करना पड़ा, क्योंकि सऊद शकील इस टाइप के प्लेयर हैं कि आप उनको 4-5 पे खिलाते हैं तो वो यूजलेस हैं, फिर आप उनको पावर प्ले में ही खिलाएं तो ही अच्छा है। तो नाफे को भी ऊपर ट्राई किया इन्होंने, शामिल को भी ऊपर ट्राई किया, नंबर इनके बार बार जो चेंज हुए हैं उसकी वजह से एक होता है ना, एक विनिंग स्ट्रीक बन जाती है, एक कॉम्बिनेशन आपका सेट हो जाता है, वो हो ही नहीं पाया पूरे सीज़न में। और अब ये नेक्स्ट सीज़न के लिए इनके लिए एक देखने वाली चीज़ है कि आप 3-4 ऊपर के एक ऐसे देखें, वही टीम हमें परफॉर्म करती हुई इस PSL में नज़र आ रही है जिनका टॉप ऑर्डर सेटल्ड है, जो ऊपर से अच्छे आगाज़ देते हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप पावर प्ले में किस तरह से अपनी टीम को आगाज़ देते हैं। देखिए इमरान, अगर सऊद शकील की पोजीशन जो है वो 1 या 2 है ओपन पे अगर वो कर रहे हैं, तो फिर सऊद शकील के ऊपर, और उन्होंने अगर 4-5 पे नहीं खेलना है, यानी 8वें से लेके 16वें ओवर के दरमियान में वो नहीं आना चाह रहे कि जब उनको बॉल लगता है कि थोड़ी सी स्कफ्ट अप हो गई है, बॉल बल्ले पे नहीं आएगी, तो फिर एज एन ओपनर उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो रन्स भी परफॉर्म करें। ठीक है, आपका कभी बैड डे हो सकता है, लेकिन वहां पे फिर आपका स्ट्राइक रेट जो है वो 150 प्लस भी होना चाहिए, कि जब आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे अपनी पोजीशन के लिए और आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं बाकी लोगों के ऊपर। शामिल हुसैन को एक फेल होने के बाद 5वें नंबर पर डालने की क्या जरूरत थी? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कल उन्होंने रन्स किए, उसके बाद फिर वो कल उन्होंने रन्स किए, कहां किए? ऊपर से उन्होंने रन किए, क्योंकि वो इस तरह के अग्रेसिव प्लेयर हैं। लेकिन अगर शामिल हुसैन ने भी कल आके दे रहा है, दुरुस्त है बिल्कुल। अब तो खैर उनका सीजन जो है वो खत्म हो गया। मुल्तान, सुल्तान और हैदराबाद का आज मैच है, हैदराबाद के लिए अभी चांसेस बाकी हैं। क्या समझते हैं आज सरप्राइज करेगा हैदराबाद? प्रेडिक्शन हैदराबाद किंग्समैन, और सब यही चाहते हैं हैदराबाद किंग्समैन जीते, ताकि लीग जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग रहे, एंड तक पता ना लगे कौन सी टीम प्लेऑफ मरहले में जा रही है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।